तो गाइज मैंने ये मंगाए थे ऑनलाइन। तो जो गमले हैं हमारे उनमें भरने के लिए सबसे पहले मैंने इनमें जो ये हम लोगों का खाद रखा हुआ था ना, खाद यानी कि छिलके वगैरह बचे थे। तो गाइज इस तरह से मैंने सारे जो गमले थे ना, टोकरियाँ, उनमें मिट्टी भर ली है अब। तो गाइज देखिए मैंने सारे गमलों में जो जेट प्लांट है वो लगा दिए। 6 के 6 गमले, 6 नहीं 8 गमले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए। इसको हमें पौधे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने छत में ही प्लांट थे वही हमने एक दूसरे में लगा दिए। हमारी पहाड़ी भाषा में बोल देना ना, जैसे वो नहीं धान नहीं रोपते, वैसे मैंने ये सारी चीज़ें रोप दी हैं अलग अलग गमलों में। अभी जब बारिश आएगी, अब वैसे भी ना बहुत जल्दी लग जाएंगे अच्छे से। तो गाइस देखिए पूरा आधा किलो हमारा जो घी है वो बन गया। ब्रोनो के भी कितने मज़े हैं, कितने आराम से सो रखा है, जैसे सोया बोला तो आंखें खोल के देख भी रहे हैं। सभी दोस्तों को शीलापन का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग फिर से अगेन सॉरी अपने छत में से आई हूँ। छत में क्यों आई हूँ आप सभी लोगों को पता ही है। आज मैं आई हूँ कपड़े धोने के लिए, पर अभी इतनी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही है ना सुबह सुबह, मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊँ। टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, टाइम तो अभी 9 भी नहीं बजा है, पर धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत कड़ी धूप हो रही है। तो गाइस कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, कुछ धुल गए हैं कुछ धुल रहे हैं। तो अभी थोड़ी बहुत छत में पानी वानी डाल के छत को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि तूफान वगैरह आया था ना, उससे पूरे छत में मिट्टी वगैरह हो रही है। तो फटाफट से छत साफ़ करती हूँ, उसके बाद नीचे जाती हूँ, नीचे जाकर खाना वाना बनाना है। आप सभी लोगों से फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइस आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे 8:30 बजे से, क्योंकि आज ना पहले मैंने नीचे का काम किया, यानी कि झाड़ू पोछा किया, उसके बाद ही मैं छत में आई। तो बस यहाँ पर लगा रही हूँ फटाफट मशीन, पानी वानी भर लिया बाल्टियों में, पानी अभी आ रहा है, मोटर चला रखा है। अब फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, आप सभी लोगों से फिर मिलते हैं। तो गाइस कपड़े तो वैसे मैं आजकल पता है क्या है, डेली के डेली धो लेती हूँ, पर अभी हम जो घूमने गए थे ना, इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। कपड़े ज़्यादा होने से फिर मैंने कहा आज ही धो लेते हैं, संडे तक का क्यों ही रखूँ, क्योंकि आज धो लूँगी संडे को फिर थोड़ी आराम से उठेंगे। तो बस कपड़े वगैरह भी सारे धुल गए। बुनुआ भी आया है मेरे साथ छत में, तो थोड़ी बहुत अब छत वत साफ़ कर लेते हैं, छत में भी पानी डाल देती हूँ। और बुन्नू को देखो क्या कर रहे हैं। बुन्नू तो क्या करने लग गया बुनुआ, ओ बुनुआ। तो बारिश होने से कुछ पौधे तो अच्छे हो गए थे, पर कुछ ना जो सीजन वाले नहीं हैं वो सूख गए हैं फ़िलहाल। तो बस अब मैं भी चलती हूँ, नहीं पहले यहाँ से छत वत साफ़ करने के बाद फिर मैं जाती हूँ घर की साइड को। और पेड़ पौधों में आजकल खाद खूब ज़्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि फल फ्रूट के सारे जो चीज़ें हैं ना वो पौधों में ही जा रही है। और आज मैंने कुछ नए पौधे लगाने को भी सोचा था, अगर टाइम मिलेगा तो लगाऊंगी। जेट प्लांट देखिए कितना अच्छा हो रहा है ना। छत भी पूरी साफ़ कर दी है। तो गाइस ये है सत्तू का आटा, यानी कि चने को पीस के जो आटा बनता है सत्तू का आटा। तो आज मैं इसकी बनाने जा रही हूँ गरमा गरम पूड़ियाँ। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू की पूड़ियाँ, और साथ में बनाऊँगी छोले। तो सत्तू की पूड़ी बनाने के लिए ये मैंने सत्तू का आटा ले लिया, 1 कटोरी सत्तू का आटा, 1 कटोरी गेहूं का आटा। उसके बाद इसमें दही से इसको गूँदना होता है, तो मैंने थोड़ी सी दही, ऑयल, तेल और इसमें पानी से इसको गूँद लिया। गूँदने के बाद ये इतना सॉफ्ट हो गया, इतना सॉफ्ट हो गया क्या ही बताऊँ। पर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए एक टिफ़िन में रख दिया, उसका ढक के इसको रख दिया। फिर आ गई छोले बनाने की बारी। मैंने ले ली कढ़ाई आज मैंने थोड़ी बड़ी वाली यूज करी। कढ़ाई लेने के बाद उसमें मैंने इसमें जीरा, हींग, ये सब चीज़ें डाली। डालने के बाद जो लहसुन और अदरक था एक साथ मैंने उसका पेस्ट करा था रेडी। तो सबसे पहले मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया लहसुन और अदरक। उसके बाद उसको थोड़ी सी मिलाया, जैसे ब्राउन हुआ उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया प्याज मैंने ना पीसा नहीं था, क्योंकि मुझे पिसा हुआ प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने इसको पीसा नहीं, मैंने इसको जितना छोटा छोटा बारीक बारीक काट सकता हूँ उतना बारीक करा। हालांकि मेरे से बारीक ज़्यादा हुआ भी नहीं, क्योंकि मेरे तो आंसू ही आ जा रहे थे। तो मैंने सोचा मोटा मोटा जितना होता है इसको काट ही लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर प्याज काटा, उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के रख दिया।
फिर दोबारा जैसे मैंने इसको खोल के देखा, मैंने कहा प्याज का कलर हो चुका है ब्राउन, अब इसमें डाल देते हैं हम टमाटर। तो बस मैंने टमाटर डाला, हल्दी, मसाला, नमक, ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मैंने किया मिक्स करने के बाद इसमें खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही थी। फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया और देखा तो मसाले बिल्कुल हमारे हो चुके थे रेडी। तो बस मैंने चने पहले से ही बॉईल किए हुए थे, तो मैंने उसको थोड़ी सी इस तरह से छौंक लगा दिया। फिर उसके बाद क्या था, पानी रखा, पानी में मैंने यहाँ पर डाला था चाय पत्ती का जो पानी था वो मैंने छानने के बाद मैंने छोले तैयार किए थे ना, उसमें मैंने डाल दिया चाय पत्ती का उबला हुआ पानी। क्योंकि ये इस तरह से मुझे चने ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, छोले जो बनते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मिर्च हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, मिर्च इसलिए नहीं खाते क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। बस फिर आ गई पूरी बनाने की बारी, तो मैंने पूरी बनाई। गर्मा गर्म पूड़ियाँ दिख तो बड़ी अच्छी रही थी, पर खाने में कैसी होती हैं वो तो मुझे मालूम नहीं। तो बस पूड़ी वगैरह बन रही थी और मैं वेट कर रही थी कि मेरे जो पति हैं नहा धो के आए और फटाफट से नाश्ता करें। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो नाश्ता वगैरह था बिल्कुल मैं बना रही थी फटाफट से, क्योंकि कल था हमारा एकादशी का व्रत और आज लग गई सुबह सुबह बड़ी ही ज़बरदस्त भूख। वैसे भी मुझे लगता है घर में रह के ना कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है। तो बस यहाँ पर पूड़ी वगैरह बन रही थी। पूड़ी बनने के बाद मैंने पहले अपने बच्चों को दिया, बच्चों को तो नहीं, पति को दिया। पति तो चटनी वटनी खा नहीं सकते थे क्योंकि इसमें मैंने डाल दी थी खूब सारी मिर्च। तो बस फिर उसके बाद क्या था, हस्बैंड के लिए दूसरी चटनी थी। तो हमने यहाँ पर जो है फटाफट से मैंने अपने पति को बोला ये दे दो बेटे को ताकि वो खा ले, और उसके बाद आई मेरे और पति के खाने की बारी। तो मैंने अपने लिए भी ले लिया साथ में और हस्बैंड को भी दे दिया, पति देव को अपने। तो उन्होंने भी फटाफट से खाया और सभी को बड़ा ही अच्छा लगा आज का नाश्ता। तो गाइस आज टाइम था और ये ना मलाई काफ़ी दिन से रखी हुई थी, काफ़ी दिन नहीं यानी कि इसको हो गए हैं लगभग 15 दिन। तो हमने सोचा आज इस मलाई को पहले मक्खन बनाते हैं, उसके बाद घी बनाएंगे। पहले इसमें डाल देते हैं हम बर्फ़ डालने से पता है क्या होता है, मलाई बहुत जल्दी बन जाती है और फटाफट मलाई को फेंट देते हैं। हमारा इसको ऐसे ना इसमें थोड़ी बर्फ़ डाल देंगे, बर्फ़ डालने से बहुत जल्दी फेंट जाता है। जो फेंटने वाला है ना वो ये है, गांव में तो नली उसने इससे डाले वो बाद इससे घुमाते रोचिल्ला रस्सी लगा फिर वो बाद जो छो मक्खन को पहाड़ी भाषा में नौण बोलते हैं। तो आज हम इसको ऐसे बनाएंगे, मक्खन जो है इस तरह से बनेगा। गांव में नली जो होना नली का इससे डाले कर ली, उसमें दही में डालते थे ऐसे। उसके बाद यहाँ पर रस्सी होती थी, रस्सी दोनों हाथों से ना ऐसे ऐसे खींचा जाता था, फिर बनाया जाता था मक्खन। तो यहाँ तो ऐसे तो नहीं बनाएंगे, इसको हम देख में ही हमने रखा है। तो इसको फटाफट से फेंट लेते हैं और देखते हैं कितना घी निकलता है, आपको दिखाते हैं थोड़ी देर के बाद। फोड़ दिखा जरा। अरे तो मेरा 15 मिनट है यार। ओह ऐसे बात नहीं होती है, बड़ा अच्छा स्टाइल है। पहले बोला लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए करें। अब देखो अबे ये तो तेरी टाइट फिश होगी। एक और बार करो। एक ही बार फूटेगा तो बार कैसे फूटेगा भाई? फूटेगा। आज बुखार कम हो गया तो मजबूत है। हैं? अब नहीं फूलेगा, उसमें हवा फट गया ना। बुनुआ भी देख रहा है। अगर ना एक और होता उससे ना और देश फोड़ देता। चलो दवा खा ले फटाफट। तो गाइस मक्खन तो बना लिया, अब यहाँ पर इसका बन रहा है घी को उबलने में काफी टाइम लगेगा, अभी तो उबल ही रहा है तो इसको बनने में लगेगा टाइम। जहाँ पे रखा था वहाँ क्या है ये? पाउडर। तो गाइस ये यहाँ पर बन रहा है घी। ये जो मलाई थी ना उसमें से लस्सी निकली, मट्ठा। ब्रुनो पीता है नहीं पता नहीं, ब्रुनो के लिए रख देती। बुनो आ जाओ, बुनो आ, पिएगा तो नहीं वैसे ब्रुनो। तो गाइस घी हमारा अभी तैयार होने में भी थोड़ी सी टाइम और लगेगा, थोड़ी बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, थोड़ी बहुत टाइम और लगेगा। पर घी मुझे लग रहा है ठीक ठाक मात्रा का बन ही जाएगा, है ना।
तो गाइस घी बन गया हमारा। अभी इसको हम निकालते हैं एक बर्तन में। अब घी को इसमें से निकाल के हमें इसमें छान के डालना है। तो गाइस देखिए पूरा आधा किलो हमारा जो घी है वो बन गया है। ये तो वेस्ट ऊपर वाले तो फेंकना होता है। तो ये देखिए आधा किलो से भी ज़्यादा है, थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो हमारा घी भी आज बन गया है। छलनी में ना बड़े अच्छे से छना जाता है और बिल्कुल ख़राब बाहर नहीं आता है। तो देखिए बिल्कुल प्योर घी बन गया, ताज़ा और अच्छा। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही, मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइस घी भी बन गया है, पूरा आधा किलो बना हुआ है। और इसको मैंने भी बोतल में रख दिया, पर घी थोड़ी गर्म है ना, इसलिए मैंने इसमें पहले डब्बे में पानी भर के उसके अंदर ये रख दिया, घी रख दिया। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर इसमें बंद करके इसको हम रख देंगे फ्रिज में। तो ताज़ा घी भी हमारा बिल्कुल हो चुका है रेडी। तो गाइस मैंने ये मंगाए थे ऑनलाइन मीशो से, छोटे वाले जो टोकरी होती है ना वो मंगाई थी। उसमें हालांकि इतने बड़ा दिख रहा था ये, पर इतने बड़े नहीं है, ये इससे बहुत ज़्यादा छोटे आकार में है। पर जो भी है अब मैंने मंगा लिए। और ये कितने 2 4 6 8, ये वाला जो एक पीस था ये बहुत महंगा था, 180 रुपये का था। इसको लिए हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं। और ये वाला अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे घर में आया हुआ है। तो इसका रेट है 240 रुपया। ये है 8 पीस का सेट, 240 रुपये का। अच्छे हैं, थोड़े छोटे साइज में हैं पर अच्छे हैं। अब ये तो महंगा था तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा बड़े भी हैं। और जो ये वाले हैं ये थोड़ी छोटे हैं और इनमें चैन वगैरह सब दे रखे हैं। तो अब हम बस इसमें लगा लेते हैं सबसे पहले पौधे। तो गाइस इन सब में मैंने होल कर दिया, इससे मैंने इन सभी में होल कर दिया। तो गाइस यहाँ पर 2 गमलों की मिट्टी मैंने निकाल दी क्योंकि उनमें कोई पौधे नहीं थे। और आप सोच रहे होंगे इनमें सारे सड़े गले छिलके वगैरह डाले। हाँ, ये सब जो हम प्याज टमाटर आम के छिलके हैं वो सब मैंने इनमें डाल दिए। अब मैं इनमें भर लेती हूँ मिट्टी। और जो मिट्टी मैंने गमले में से निकाली है ये वाली मिट्टी इसमें हम भरेंगे अब सारी ही गमलों में। और मिट्टी ना गीली हो रही है क्योंकि बारिश होने से। और जो इसका नीचे का खाद है ना वो भी ऐसे ही अच्छा बन जाएगा। जो खाद यानी कि जो मैंने इसमें ये डाला तो मैंने सब में भर दी है मिट्टी। और थोड़ी जगह छोड़ी है क्योंकि थोड़ी सी ऊपर से भी डाले जाएंगी मिट्टी। अब जो है मैं गमलों में से ही और ना थोड़ी बहुत ये जेट प्लांट है जो इसको काट देती हूँ। काटने के बाद क्योंकि हम फिर इनको जो मैंने जिनमें मिट्टी भरी है उनमें हम इसको लगा देंगे। तो अभी पता है सॉफ्ट इतना अच्छा हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आप सभी लोगों को। और अभी मैं सोच रही हूँ लगा के पानी वानी डाल के फिर उसके बाद बारिश आएगी तो और भी अच्छे पौधे हो जाएंगे। और जेट प्लांट तो बहुत जल्दी अच्छे से ना काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो गाइस ये देखिए मैंने इतना सारा जेट प्लांट है जो काट दिया है। तो गाइस देखिए मैंने अपने ही छत में से इतने सारे गमलों में से जो है ये निकाल दिया जेट प्लांट। अब हम और गमलों में इसको लगा देते हैं। अब लगा लेती हूँ फटाफट से जो हमने गमले रेडी कर रखे हैं ना टोकरियाँ, उन सभी में जो है मैं जेट प्लांट लगाती हूँ। जेट प्लांट लगाने के बाद फिर उसके बाद मैं इनको जो इसको टक करने का है ना यहाँ की हैंगिंग करने का है वो फिर करेंगे। तो जेट प्लांट में सारे जितने मेरे 8 के 8 गमले हैं इन सभी में हम आज जेट प्लांट लगाने वाले हैं क्योंकि जेट प्लांट हमारे छत में काफ़ी मात्रा पे है तो हम इसलिए यही यूज करने वाले हैं। तो गाइस देखिए जितना जेट प्लांट था हमारा सारा ही ख़त्म हो गया था। मैं सोच रही थी पहले दूसरा वाला पौधा भी लगाऊं, फिर मैंने कहा नहीं जेट प्लांट ही लगाते हैं। उसका नेक्स्ट देखेंगे हम कौन से पौधे लगाएं। तो ये हमारे लग गए हैं। तो अब फटाफट से इसका जो लटकन होता है ना इसको लगा देते हैं चैन, ताकि जिसमें हम गमले के सपोर्ट से इसको टांग सकते हैं। इसको फटाफट चैन को लगाने के बाद फिर इसको देखते हैं कहाँ पर हम कौन सा गमला रखेंगे।
तो गाइस जब मैं सारे जो हमने पौधे लगाए हैं ना, इनमें फटाफट से डाल देती हूँ पानी। पानी डालने के बाद फिर उनको देखते हैं कहाँ पर हमें कौन सा पौधा लगाना है। तो आज पानी डाल देती हूँ, फिर थोड़े दिन के बाद पानी डालेंगे। ये हमने लगाए सारे पौधे। मैंने सारे जो टोकरियाँ थी ना, सब में लगा दिया जेट प्लांट। अब इन्हें सबसे पहले फटाफट से मैं, मुझे जहाँ लगाना है ऊपर टांगने हैं, वहाँ पर फटाफट से टांग लेती हूँ। तो गाइस अभी के लिए मैंने 2 यहाँ पर टांग दिए, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और 2 यहाँ पर लगा दिए। और कहाँ गए? अभी मैंने इतने लगा दिए। कितने हुए? 2 4 6 और 2 वहीं पर दिए क्योंकि उसमें ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस गमले वमले भी सारे देखिए लगा दिए। आज का काम मैंने सोचा कपड़े वपड़े धोने के बाद, नाश्ता पानी होने के बाद थोड़ी छत का भी काम कर लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल मुझे अभी नहीं जाना था, हॉस्पिटल में जाऊंगी शाम को। तो मैंने सोचा इसलिए मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। तो गाइस टोकरी वोकरी में सब जगह लगा दिए पौधे। और अगर अभी सूख गए, सूखने के बाद कुछ नीचे भी गिर गए। जेट प्लांट देखिए उस वाले में इतना ज़्यादा हो रहा है, उसको भी हमें काटना पड़ेगा। इस वाले में देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये वाले गमले हमारे ना सारे इस तरह से हो गए हैं रेडी। अब कैसे लग रहे हैं आप सभी लोग हमें ज़रूर बताइएगा। तो गई छत का तो सारा काम हम हो गया। अब फटाफट से जाती हूँ नीचे और उसके बाद नीचे जाके देखते हैं क्या करते हैं। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप जो मैं डेली के व्लॉग डालती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आते होंगे। पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आप सभी से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय। इतना बड़ा आम अकेले कोई खा सकता है, वो भी 100 के। अच्छा हो रहा खाने में? कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? इसको तो देख, ब्रूनो को, तेरे को कैसे देखा है? नहीं तुझे भी नहीं देखा है। वो है? अरे तो सो रखा है। ओह हाँ, यहाँ एसी चला है ना, एसी की वजह से सोया है। मुझे भी दे देता हम थोड़ी। ओ गर्वित, गर्वित, इसका सूप भी तो आ रहा है नीचे प्लेट में। गर्वित सूप भी गिर रहा है उसमें से। सूप पता पिएगा? उसको भी चाटेगा या पिएगा? चाटेगा ही शायद। आम को ऐसे खाने में ही मजा आता है ना गर्वित। चलो गर्वित को खाने देते हैं आम। मैं देख आती हूँ किचन में घी की क्या हाल है।